भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। असम में दूसरे चरण के मतदान के खत्म होते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया, जिसमें पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार की कार में कथित रूप से ईवीएम मशीनें देखी जा रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाकर वीडियो की जांच कराने की मांग की है। वीडियो असम के स्थानीय पत्रकार अतानु भूयन ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि पत्थरकंडी से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ जैसे दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से घटना पर जवाब मांगा है और साथ ही एक फैक्चुअल रिपोर्ट भी पेश की है और साथ ही 4 अधिकारियों को इस पूरे मसले पर सस्पेंड कर दिया है। दरअसल घटना 1 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। 1 अप्रैल के दिन ही असम में दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। उसी रात AS10B 0022 नंबर की बुलेरो कार में कथित रूप से ईवीएम मिले। ये कार करीमगंज जिले की पत्थरकंडी सीट से विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भी इसका जिक्र किया है। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान करीमगंज में भी मतदान हुआ। स्थानीय लोगों ने करीमगंज जिले के कनिसैल कस्बे में एक बुलेरो गाड़ी को घेरा, जिसके बाद ये ईवीएम मिली। हालांकि जिस वक्त ये वीडियो बनाया गया उस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था। आरोप ये भी है कि उस वक्त कार के अंदर ना तो कोई चुनाव आयोग का कोई अधिकारी था और न ही सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। बीजेपी नेता कृष्णेंदु पॉल भी वहां पर मौजूद नहीं थे। कार में ईवीएम मिलने की खबर फैलने के बाद बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे तैसे रात को मामला शांत कराया गया। 1 अप्रैल को असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी दूसरे चरण के लिए वोट पड़े थे। साथ ही असम में लावारिस हालत में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने भी इस पर ट्वीट किया और बीजेपी पर ईवीएम लूटने का आरोप लगा दिया। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और ये लिखा कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियां ईवीएम ले जाते हुए पकड़े जाती हैं। अप्रत्याशित रूप से उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवार या उनसे जुड़े साथियों की होती हैं। वीडियो एक घटना के रूप में सामने आते हैं और फिर झूठ बताकर खारिज कर दिया जाता है। प्रियंका ने यह भी लिखा, बीजेपी अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ही आरोपी ठहरा देती है जिन्होंने ये वीडियो एक्सपोज किया है। फैक्ट ये है कि ऐसे कई सारी घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन इन पर कुछ नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है और सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के इस्तेमाल की जरूरतों पर एक गंभीर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि ये काफी चौंकाने वाला है। भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति में आलोचकों का भी मानना है कि कम से कम चुनाव मुक्त और निष्पक्ष हों, लेकिन हम चुनावी निरंकुश बन चुके हैं। अगर ईवीएम ही संदिग्ध हो जाए तो फिर बचा क्या? चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सार्वजनिक जांच करानी चाहिए। हालांकि वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस पूरे मसले पर फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से ईवीएम बीजेपी विधायक की गाड़ी में पहुंची। चुनाव आयोग ने बताया कि करीमगंज इलाके के सुदूरवर्ती इलाके से आते वक्त चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम के साथ जिस गाड़ी में बैठे हुए थे वो रात 9 बजे के आसपास में खराब हो गई, जिसका कारण था सड़क पर लंबा जाम और मूसलाधार बारिश। गाड़ी खराब होने की वजह से अधिकारी साथ की बाकी गाड़ियों से जो कि कॉन्वॉय में शामिल थी उनसे अलग हो गए। हालांकि इन्हीं अधिकारियों ने अपने सीनियर अधिकारियों को गाड़ी खराब होने की जानकारी दे दी थी, लेकिन जब तक दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो पाता उन्होंने रास्ते में जा रही गाड़ी से लिफ्ट ले ली ताकि वो जल्द से जल्द ईवीएम को जमा करा सके। हालांकि जैसे ही वो करीमगंज जिले के कनिसैल कस्बे से गुजर रहे थे तभी 50 लोगों ने उन्हें घेर लिया और पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने इन्हीं लोगों से पूछा कि वो पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने हमला किया उन्होंने ईवीएम को टेम्पर होने की बात भी कही। हालांकि चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए ये कहा है कि ईवीएम को किसी भी तरीके से टेम्पर नहीं किया गया है। ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और सील बंद है।